जी, तो आज अपना जो लफ्ज़ो मानी चल रहा है उसका क्या है, पाठ है, 6वां पाठ है, ठीक है। तो 6वां पाठ में मैं क्या की हूँ कि फिर से नए जुमले नए लफ्ज़ लेके आ गई हूँ, जो कि हिंदी में आप सबको दिख रहा होगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है। उसको उर्दू में क्या कहा जाता है वो करना है। और जो उस पहला रौ है, आज का जो पहला रौ है, जो जैसे कि सेम सेम है, जैसे रात दिन, कोना कोना, तो उसको उर्दू में क्या कहते हैं आज हम जानेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए, पहला अपना लफ्ज है रात दिन। तो रात, रात को आप सबको पता है कि शब कहते हैं और दिन को कहते हैं रोज। तो क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे रात दिन को शबो रोज, ठीक, शबो रोज। उसके बाद दूसरा आ गया लफ्ज कोना कोना। कोना कोना, कोना यानी कि एक कोना मान लीजिए गोशा, और कोना कोना गोशा गोशा। उर्दू में कहते हैं कोना को गोशा। तो गोशा कैसे लिखेंगे, उर्दू में गाफ के साथ लग जाएगा वाओ, वाओ लग गया यानी कि ये वाला मात्रा लग गया उर्दू का, ठीक। और गोशा, शीन के साथ क्या आ जाएगा, लटकमी हे आ जाएगा। अगर आप गोशा बोले तो बोल के देखिए, महसूस होगा आपको कि क्या होता है कि लटकमी हे आता है, लास्ट में ह लगता है। और एक और लिख दीजिए यहाँ पर गोशा, कोना कोना, उर्दू में बोला जाए तो गोशा गोशा। सूरज चांद, अब सूरज चांद, सूरज चांद को हिंदी में तो सूरज चांद कह देते, लेकिन उर्दू में सूरज और चांद दोनों को मिला के क्या कहेंगे, महरो माह। क्या कहेंगे, महरो माह। मीम और दरमियान वाला हे और रे, महर और वाओ अतफ जो आप सबको मैं करवाई थी वो है कि दो बात को, दो लफ्ज को एक बात में मिला के कह देना, कहने के लिए क्या करते हैं उर्दू में, वाओ अतफ लगाते हैं। तो यहाँ पर वही लगा है, महरो माह, मीम के साथ अलिफ एंड लास्ट में आ गया गोल वाला हे, माह। अब लास्ट में गोल वाला है क्यों आया है, क्योंकि ये अलिफ आ गया है तो लाइन को ब्रेक कर दिया है, तो यहां पर आ गया है गोल वाला है। रंग रूप, रंग और रूप, ठीक है। तो रंग रूप को क्या करेंगे, उर्दू में क्या कहेंगे, हुस्नो जमाल, हुस्न और उसके बाद वाव अतफ लगा देंगे और फिर जमाल लिख देंगे। तो पहले देखते हैं हुस्न कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, जीम वाला हे, जब कभी भी आप सबने हुस्न लिखना है तो जीम वाला हे लगाना है, सीन और नून। और यहाँ पर क्या हो गया है कि छोटा ऊ के लिए पेश लग गया है, उसके बाद वाव आ गया और फिर जीम, मीम के साथ अलिफ और लास्ट में लाम, हुस्नो जमाल। धीरे धीरे, अब धीरे धीरे को उर्दू में क्या कहेंगे आप सबको पता होगा, आहिस्ता आहिस्ता। तो आहिस्ता, अलिफ को मद, हे, सीन और ते के साथ फिर से हे, क्योंकि आहिस्ता में ह की आवाज आती है, ठीक है, लास्ट में। तो यहां पर लग गया ते के साथ लटकमी है, आहिस्ता फिर आहिस्ता, ठीक है। धीरे धीरे उर्दू में हो गया आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद है लास्ट, ये जो एक साथ वाले थे क्या कहते हैं लफ्ज, तो उसमें क्या हो गया कि ये लास्ट वाला आ गया ऊंच नीच, ऊंच नीच, उरूजो जवाल। तो यहां पर पहले मैं लिख देती हूँ उरूज, उरूज में एन लगेगा अ के लिए और रे के साथ ओ की मात्रा और आगे जिम, उरूजो, फिर वाओ अतफ आ गया, फिर अब लिखना है जवाल, तो जे वाओ के साथ अलिफ और आगे आ गया लाम, तो क्या बन गया उरूजो जवाल। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, रात दिन, शब्बो रोज, कोना कोना, गोशा गोशा, सूरज चांद, महरो माह उर्दू में, ठीक है। रंग रूप, हुस्नो जमाल, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, ऊंच नीच, उरूजो जवाल, ठीक है। अब पहला रो अपना कंप्लीट हो गया, फिर हम लोग चलते हैं दूसरे रो में, और दूसरे रो में है पहला लफ्ज या शब्द कह लीजिए क्षमा। तो क्षमा यानी कि उर्दू में बोला जाए तो मुआफी। अब मुआफी लिखेंगे कैसे, मीम एन के साथ अलिफ फे को बड़ी ई की मात्रा, क्या बन गया मुआफी।
स्वाद। अब स्वाद को उर्दू में क्या कहा जाता है? स्वाद को कहते हैं उर्दू में जायका। क्या कहते हैं? जायका। और जायका हमेशा लिखा जाता है जाल के साथ, दाल वाले जो एक शक्ल है जाल, उसके साथ लिखा जाएगा। तो यहां पर देखिए कि जाल, अलिफ, जा, फिर ए और का, क्वाफ के साथ लटकमी हे आ गया, क्या बन गया? जायका। अब अगला शब्द क्या है? स्वीकार। स्वीकार करना उर्दू में कहेंगे कबूल करना। तो यहां पर स्वीकार को उर्दू में कहा जाता है कबूल। क्या कहा जाता है? कबूल कहा जाता है। उसके बाद है जी झाड़ू। झाड़ू को कहते हैं उर्दू में जारूब। क्या कहते हैं? जारूब। तो जीम के साथ अलिफ, जा और रे के साथ बड़ी ऊ की मात्रा और आगे आ गया बे, बन गया जारूब। प्लेट, तश्तरी। तो यहां पर देखिए कि पहले तश्तरी में तोए लगेगा, तश, फिर सीन और ते। अब देखिए तश्तरी कैसे लिखा गया है? त के लिए लग गया तोए, श, शीन, फिर त। अब दूसरा त के लिए लगा है ते, और र को बड़ी ई की मात्रा, तो लग गया छोटी, ये बन गया तश्तरी। इसीलिए, इसीलिए को उर्दू में क्या कहेंगे? लिहाजा। इसीलिए, लिहाजा। अब लिहाजा में देखिए कि लाम, बीच वाला हे आ गया, हे के साथ अलिफ आ गया और जीम के साथ आ गया यहां पर फिर से हे, क्योंकि लिहाजा होता है, लास्ट में ह की आवाज आती है। वैसे हम पढ़ने के लिए पढ़ देते अ, पर ह है, लिहाजा है। ठीक, तो फिर से मैं एक बार पढ़ के यहां से आपको सारे सुना देती हूँ। क्षमा उर्दू में मुआफी, स्वाद उर्दू में बोला जाए तो जायका, स्वीकार, कबूल। ठीक है, झाड़ू, जारूब, प्लेट, तश्तरी, इसीलिए को कहेंगे उर्दू में लिहाजा। चलिए, तो अब दूसरी वाले रो में हम लोग पहुंच जाते हैं। दूसरे वाले रो में है पहला लफ्ज बहाना। बहाना को उर्दू में क्या कहा जाता है? उजर। तो यहां पर देखिए कि अलिफ, जाल और रे आ गया, बन गया उजर। फिर उसके बाद है आसानी। आसानी अगर उर्दू में बोला जाए तो सहूलत। तो सहूलत में देखिए कैसे लिखेंगे उर्दू में, स, सीन, हे के साथ वाओ, सहू, और आगे लिखना है लत, तो लाम और आ जाएगा यहां पर ते, सहूलत। जी, तो अब दूसरा शब्द क्या है? अकेला। अब अकेला को उर्दू में क्या कहा जाएगा? उर्दू में कहा जाता है तन्हा, और तन्हा फारसी जबान का लफ्ज है। ठीक है, तो चलिए यहां पर मैं लिख देती हूं तन्हा। ठीक है, अकेला, तन्हा। उसके बाद है जी दूसरा लफ्ज चाहत। अब चाहत को उर्दू में क्या कहेंगे? चाहत को उर्दू में कहते हैं उल्फत, और उल्फत है जी अरबी जबान का शब्द। ठीक है, उल्फत अरबी जबान का शब्द है। और देखिए लिखा कैसे गया है? अलिफ, अलिफ को पेश, और लाम, फे और ते, उल्फत। शराब, शराब को उर्दू में क्या कहते हैं? मैं। क्या कहते हैं? शराब को कहते हैं उर्दू में मैं। और शराब पीने की जगह को क्या कहेंगे? शराब पीने की जगह को कहेंगे मैं खाना। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देती हूं मैं, और फिर उसके बाद खाना। अब यहाँ पर ये वो वाला खाना नहीं है, खाना जो हम नॉर्मली खाते हैं, ये है खाना, जैसे कुतुब खाना है ना, लाइब्रेरी को कहते हैं, वैसे है। तो यहाँ पर जीम वाला खे लगाया जाता है। ठीक है, और नून के साथ लगाया जाएगा लटकमी हे। शराब पीने की जगह मैं खाना, अगर सिर्फ शराब हो तो मैं। अब ये जो मैं वाला होता है वो अलग होता है, उसमें नून गुन्ना लगाया जाता है। ये शराब वाला जो मैं है उसमें मीम और ए की मात्रा, यानी कि बड़ी ये के ऊपर जबर लग गया, तो शराब मैं, शराब पीने की जगह मैं खाना। बहाना, उजर, आसानी, सहूलत, अकेला, तन्हा, चाहत, उल्फत। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि
ये वाले जो शब्द है, जैसे शब्बो रोज, महरो माँ, जिसमें वाव अतफ का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो जो वाव अतफ है, वाव अतफ क्या है, कैसे लग जाता है, इसका कैसे इस्तेमाल होता है, अगर आप सबको डिटेल में जानना है तो अपने चैनल पे इसके बारे में तफसील से बताया गया है, वीडियो है। अब मैं क्या करूंगी कि ये वाले उसमें वीडियो में लिंक डाल दूंगी, आप सबको वहां जाके अच्छे से इसको क्लियर कर लेना है, ये वाले जो कॉन्सेप्ट है उसको देख लेना है और क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो आज के लिए ये जो जुमला लफ्ज करवाया गया है, लफ्जो मानी, उसको आप सबने याद करना है और लिख लेना। और अगर आप लोग कुछ, आपके पास कोई ऐसा खास लफ्ज है जिसकी आप सब मानी जानना चाहते हैं, अगर आपको हिंदी में पता है, जैसे कोई शब्द हिंदी का है, अगर आप उर्दू में जानना चाहते हैं कि उसको क्या कहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, फिर मैं आपकी फरमाइश पे उसकी बना दूंगी, उसके बारे में बता दूंगी। अगर कोई लफ्ज होगा हिंदी का, उर्दू में बता दूंगी, अगर उर्दू का होगा तो हिंदी का बता दूंगी। ऐसा कुछ भी हो आप सबके पास तो आप मुझे बताइएगा जरूर।